हम आपको बताने वाले हैं कि क्या अगर हमारे जीवन में कोई अंधाधुंधी आए तो हमें हार मान लेनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आना आम बात होती है, सभी के साथ ये जीवन के दौरान होता ही है और ये होना भी आगे जाने का रास्ता साफ करने वाली परिस्थितियाँ होती है और शायद ही कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों से बाकात होगा। फिर भी हम हार क्यों रहे होते हैं, ये बड़ा प्रश्न है हमारे लिए भी। जिंदगी में कभी कभी हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिसे हम सचमुच में करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी ताकत है जिसने हमें रोका रखा है? इन सब सवालों का जवाब जब हम खोजने बैठे हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमने अपनी ये लिमिट्स क्यों बना रखी है, क्यों हमने खुद को एक दायरे में कैद कर रखा है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ कर दिखाने की योग्यता है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं इस अनजान वजह से रुक जाते हैं। अगर आपको भी इन सवालों से परेशानी हो रही है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है कि ये आज की वीडियो में जो कहानी सुनाने वाला हो वो पहले आपने सुनी भी होगी, लेकिन हो सकता है कि कहानी का लास्ट पार्ट ही आपके सारे सवालों का जवाब दे सके। इसलिए जिन सवालों को आप परेशान हो रखा है, आपको परेशान कर रखा है, उनका जवाब जानने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर दीजिए और वीडियो पूरी देखिए। एक बार एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे कुछ हाथियों को देखा और अचानक से रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। वो सोच में पड़ गया कि हाथी जैसे विशालकाय प्राणी लोहे की जंजीर की जगह बस एक छोटी सी डोरी जैसी रस्सी से बंधे हुए हैं। उस रस्सी को वो जब चाहे तोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। उसने सोचा ऐसी कौन सी ताकत है जिसने उन हाथियों को रोक रखा है। हाथी के पास खड़े महावत से उसने पूछा कि भला ये हाथी इतनी शांति से क्यों खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने उत्तर देते हुए कहा, ये हाथी को जब छोटे थे तब से ही इन रस्सियों से बंधा गया है और उस समय के पास इतनी ताकत नहीं थी इस हाथियों के पास कि इस बंधन को तोड़ सके। बार बार प्रयास करने पर भी हाथी को रस्सी ना तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन हो जाता है कि वो इन रस्सियों को कभी नहीं तोड़ सकता। ऐसा हाथी को महसूस होता है और ये चीज़ बड़े होने पर भी होती है। उनका ये यकीन हकीकत में तब्दील हो जाता है, इसलिए वो कभी इससे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। यकीन जिसे हम विश्वास कहते हैं, बचपन से ही हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि हम बंधे हुए हैं, हमारी लिमिट्स तय है और हमें इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बचपन में हमारे अंदर जोश ज़्यादा और ताकत कम होती है। इसलिए हम बहुत बार असफल होते हैं। हमें बार बार हर रोज़ ये याद दिलाया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो और धीरे धीरे हमारा बालक मन उसे सच मानने लगता है। फिर बड़े होने पर जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह मन हमारे बारे में बार बार रोक देता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्यों बार बार रुका जा रहा है। याद रखिए दोस्तों, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है तो उसे तोड़ डालिए। आप हाथी नहीं है, इंसान है, इसलिए जब तक जान है तब तक प्रयास करना मत छोड़िए। किसी ने बहुत सही कहा है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है। जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ कोई जीतता ही है और यदि कोई जीत रहा है तो किसी का हारना भी निश्चित है। हार जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो सकती है, लेकिन हार क्षणिक है और हौसला निरंतर है। इसलिए हार से कभी मन को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हौसला रहा तो फिर से जीत भी जा सकता है। कोई भी बाजी है वो दोस्तों जीती जा सकती है। दोस्तों, वैसे ज़िंदगी में हारता कौन है? जीवन में हारता व्यक्ति ही निर्णय और उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। कई बार जीवन में कठिनाइयों और हानिकारक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो व्यक्ति को हार का एहसास करा सकती है। हार का सामना करना जीवन का हिस्सा है और यह व्यक्ति को सीखने और विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। जीवन में हार को एक नई शुरुआत की ओर का एक कदम मानना चाहिए या तो माना जा सकता है, जो व्यक्ति को मजबूती और संजीवनी देने का अवसर प्रदान करता है। हार न केवल एक घटना है बल्कि यह एक मौका भी है सीखने, पुनर्निर्माण करने और आगे बढ़ने का। जीवन में सफल का माप अक्सर व्यक्ति की उम्र में नहीं बल्कि उसकी उम्र में कितनी सीख है उस पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपको एक प्रेरणादायी हकीकत कहानी सुनाता हूँ जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।
एक लड़का था जो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ। वो बचपन से अंधा था और वो हो सके उतना अपने पिता को खेती काम में हाथ बढ़ा रहा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जिससे उसके पिता को लगा कि यह बेटा खेतों में काम करने के लिए नहीं बना है, इसलिए उसने उसको पढ़ाने का सोचा। अंधे बच्चे को पढ़ाना आसान बात नहीं थी, वो भी एक गांव में जहां पर अंधे बच्चे तो क्या दूसरे बच्चों के लिए भी अच्छा स्कूल ना हो। वो स्कूल में आम बच्चों की तरह पढ़ने लगा। जब उसने 10वीं कक्षा में 90% से ज़्यादा अंक हासिल कर लिए, उसके बाद 12वीं कक्षा में साइंस लेने का फैसला किया, जिस पर सब ने उसे कहा कि उसे आर्ट्स लेना चाहिए और उसके लिए उसने सभी ने उसका विरोध किया और बाद में सब ने कहा कि वो साइंस अपने जोखिम पर ले सकता है। सबको लगा कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है, पर उसने सबका मुंह बंद कर दिया। जब उसने 12वीं कक्षा में 97% हासिल किए, अब वो IIT में पढ़ना चाहता था, पर IIT में भी यह कर मना कर दिया कि अंधा बच्चा IIT में दाखिला नहीं ले सकता है। फिर उसने अमेरिका के कॉलेजों के लिए तैयारी करी और उससे बाहर से अच्छे कॉलेज से निमंत्रण आ गए, जिसमें MIT शामिल था। उसने कहा कि वहाँ से पढ़ाई पूरी करके अपनी कंपनी खोली और जिसमें 100 से अधिक विकलांग लोगों हैं। इस कंपनी की आज की कीमत दोस्तों करोड़ों में है। ये कहानी श्रीशांत बोला कि जिन्होंने दिखा दिया कि अगर आप सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। जब तक आदमी खुद से नहीं हार जाता, उसकी हार नहीं होती है। किसी ने कहा है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। किसी इंसान की हार का मुख्य कारण होता है उसकी तैयारी और उसकी ज्ञान की कमी। अज्ञानता के क्षेत्र की जानकारी ज्ञान की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम होता है। व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने ज्ञान को जितना बढ़ाता है, उतना ही उसे पता चलता है कि वह किन किन क्षेत्रों में अज्ञानी है। वह व्यक्ति जो यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, उसे ही सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। बार बार हारने वाले को नाकामयाब लोगों की हार का सबसे बड़ा उनका ज्ञानी होने का भ्रम होता है, जो उन्हें गुमराह करता रहता है। अंत में वे लोग अपनी कमजोरियों को ढूंढने के बजाय भाग्यवादी नज़रिया बना लेते हैं। वे खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं और कुंडली और ग्रह में लिखी नीति पर यकीन करते हैं और ऐसा मानने लगते हैं कि उनके साथ ही नाइंसाफ़ी हुई है। बाकी बचा जीवन आत्मसंतुष्टि की जिंदगी जीकर बिता देते हैं। दुनिया में ऐसे कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस ज़रूरत होती है हौसलों की। अब सवाल उठता है कि हौसला कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए पहले अपने आत्मविश्वास को जागरूक करने पर फोकस करें। अच्छा साहित्य पढ़े, छोटे बच्चों के साथ कुछ समय बिताए, किसी अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति से वार्तालाप करें, अपने पुराने बचपन के मित्रों के साथ समय बिताए, परिवार के सदस्यों का सहयोग ले। कुल मिलाकर खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तेरी तकदीर लिखने से पहले ये पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। अपनी आंतरिक प्रतिभा को निखारे, हौसले अवश्य ही बुलंद होंगे, रास्ते खुद ब खुद अख्तियार होंगे। कुछ ऐसी महत्व बातें भी आपको बता रहा हूँ जो आपको जीवन सफल करने में मदद करेगी और खुद को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगी। सबसे पहला 1 नंबर पे बताओ दोस्तों, तो नया कार्य एक सपने से शुरू करें। दूसरा, आप क्या चाहते हैं और निर्धारित करें। तीसरा, सकारात्मक सोच रखें। चौथा, प्रामाणिकता रखें। पांचवा, हर एक को अपना महत्व समझाए। छठा, हर एक को अपना पूरा अधिकार दे। सातवां, अपने आपने जो सीखा है उसका पूरा उपयोग करें। आठवां, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। नौवां, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तम लोगों को चुने। 10वां, समय की कीमत समझे। 11वीं बात बताओ दोस्तों, तो एक ही लक्ष्य को चुने और उसे पाने के लिए चैन से ना बैठे। 12वीं बात बताओ, अपने डर को खत्म करे। 13वीं बात बताओ, जुनून के साथ जिए। 14वीं बात बताओ, तो अपने काम में कुछ बेहतरीन चीज़ें ढूंढ ले। 15वीं बात, रचनात्मक कार्य करते रहे। और 16वीं बात बताओ, आप जो भी करना चाहते हैं उसे निपुणता हासिल करें। 17वीं बात बताओ, तो अपने लक्ष्य के अनुसार अपनी खासियत बनाए। 18वीं बात बताओ दोस्तों, तो कुछ अच्छे संबंध भी बनाए। सफल होने के लिए किसी के साथ नहीं, अकेले ही चलना होगा दोस्तों। जीवन में वही व्यक्ति जल्दी ही सफलता हासिल करता है जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अकेले चलता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह में आने वाली कठिनाइयों से सीख लेकर अकेले ही निरंतर आगे बढ़ता रहता है।
जो व्यक्ति सफलता में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का साथ खोजते हैं, वो कभी स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के नियंत्रण को या तो निर्णय को खुद नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो नहीं जानते हैं वो बाद में उनके लिए असफलता का बड़ा कारण बनता है। सफलता इतना आसान नहीं है, ये तो नहीं होता है और ना ही नसीब से मिलती है। आज सफलता की राह पर आया हर एक व्यक्ति अकेलेपन के दौरे से ही गुजरकर यहाँ तक आया है। सफलता के मार्ग में समस्या पैदा करने वाले लोगों से लड़े नहीं, बल्कि उससे दूरी बनाए। मानव स्वभाव ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति सफल होने लगता है तो उसके आसपास से कई सारे लोग उसकी मेहनत को असफल करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। ऐसे समय में आपको थोड़ा धैर्य से काम करने की ज़रूरत होगी। लोगों की बातें सुनकर अपने लक्ष्य को भटकने की बजाय उन्हें अनसुना करने की आदत डालें और आगे बढ़े। नेगेटिव बातें आपको हमेशा ही डीमोटिवेट करेगी, इसलिए आप नेगेटिव लोगों से ही दूरी बनाकर रखें। आपके पास कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, कितना भी अच्छा जीवन साथी क्यों ना हो, ये सभी आपके हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर साथ नहीं दे सकते। यदि आप दूसरे के सहारे रहेंगे तो आपको ये आदत पड़ सकती है और आप हर एक छोटे से छोटे काम के लिए उनकी मदद लेने की उम्मीद रखेंगे। जिनमें अकेले चलने की क्षमता होती है, उनके इरादे आम लोगों से कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर सपने आपने देखे तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। आप किसी के भरोसे अपना सपना पूरा कभी नहीं कर सकते। जब आप खुद अकेले नहीं रह सकते, नहीं चल सकते, इसका मतलब आप खुद के साथ ही नहीं रह सकते तो कोई और कैसे आपके साथ रह सकता है। दुनिया भी इसी का साथ देती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। जब आप खुद के दम पर सफलता हासिल कर लेते हैं तो आप खुद दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं और लोग आपके जैसे जीवन जीने की चाहत रखने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अकेले ही चलना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हर काम के लिए बार बार किसी की उम्मीद नहीं करता है। बड़ी सफलता के लिए आपको हमेशा अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि जो आज हमारे साथ है वो कल भी हमारे साथ हो। लोग कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है या कोई बड़ी नौकरी हासिल करनी है या मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन जब उसके लिए त्याग करना पड़ता है तो लोग कहते हैं कि मैं इतनी देर नहीं पढ़ सकता, इतनी देर काम नहीं कर सकता। यदि आप बिना त्याग के कुछ पाने की उम्मीद कर रहे हो तो भविष्य में आप धोखा आने वाले हो। बिना मेहनत, बिना त्याग आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा जितनी एक भिक्षुक को भिक्षा मिलती है। अगर बिना त्याग के कुछ मिल जाता तो हम घर में करोड़पति, अरबपति, IAS, IPS, बड़े बड़े राजनेता और अभिनेता होते। याद रखिए, जितना बड़ा त्याग होगा उतना ही बड़ी सफलता होगी। आप जितना अपना टाइम कैरियर बनाने में इन्वेस्ट करोगे उससे 100 गुना बड़ी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। याद रखना, काम करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त जो दर्द सह रहे हो वही दर्द कल आपका सबसे बड़ा ताकत बनने वाला है। इसलिए मेहनत करते रहिए। और वीडियो के अंत में एक सूत्र जो हमने सुना ही होगा, असफलता हमारे ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जिसके बिना हम सफलता का असली मजा नहीं ले सकते। बाय बाय, टेक केयर।